अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 निकाल लीजिए। चैप्टर 11 का थ्योरम नंबर 134। थ्योरम नंबर 1 क्या कोई स्टूडेंट थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ेगा? सो देखिए if two arcs of a circle are congruent then the corresponding chords are equal। इसका मतलब क्या है वो आपको समझाते हैं और फिर थ्योरम प्रूव करते हैं। जी बच्चों बुक का पेज नंबर शायद आप लोगों ने निकाल लिया और 203 है मेरे पास। तो 3 नंबर हमें स्टेटमेंट से मिलने हैं। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, हाँ गिवन टू प्रूव और डायग्राम। तो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको शेयर करते हैं। हमारे पास दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट। हम एक सर्कल में भी बात कर सकते हैं, बुक वाले ने दोनों ऑप्शन दिए हैं। कंसीडर टू सर्कल ए बी सी और डी और दूसरे सर्कल का नाम ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम। ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कंसीडर कर लिए। तो इनके दो आर्क्स हमने बराबर लेने हैं। बुक वाले के मुताबिक वो जो आर्क्स हैं वो ए डी सी, ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम, ये दो आर्क्स हमने बराबर लेने हैं। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स बराबर करने हैं। ये मैं यहाँ से आप लोगों को रेड कलर से बता रहा हूँ। ए डी सी, दिस इज आर्क, बाउंड्री पार्ट ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द अदर आर्क ऑन कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? जिनके रेडियाई सेम होते हैं।
यानी अगर ओ सेंटर वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बी ओ प्राइम वाले का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, सेंटर डिफरेंट है। तो वो कहता है ये आर्क बराबर हैं, तो गिवन में लिखा हुआ है सर्कल का नाम, गिवन में लिखा हुआ है उसका सेंटर, गिवन में आर्क सर्कल लिखा हुआ है। आप अपनी बुक पे जरा चेक कर लीजिए क्या गिवन में ये बात लिखी हुई है। अब आते हैं टू प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ में वो कहता है कि ये जो ए से सी कार्ड बन रहा है और ए प्राइम से सी प्राइम कार्ड बन रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। कार्ड क्या होता है, एक नया सर्कल बनाते हैं, उसमें आपको दो चार बातें नई बताते हैं। ये एक सर्कल, कोई उसका सेंटर है, चलो वही कह देते हैं। इसको अगर एक लाइन टच करके गुजर जाए तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। अगर कोई लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे तो उसे कहते हैं सीकेंट लाइन। अगर कोई दो पॉइंट को मिला दें बाउंड्री के ऐसे तो उसे कहते हैं कार्ड। वो कार्ड जो सेंटर से पास करे उसे कहते हैं डायामीटर, यानी डायामीटर पहले कार्ड है। और वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से बाउंड्री का उसे कहते हैं रेडियस, आर लिख रहा हूं। तो देखिए कार्ड रेड वाला जो पहले बनाया था मैंने, ये कार्ड दो बाउंड्री पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल बने हुए हैं उनमें भी दो बाउंड्री पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए से सी, ये दो बाउंड्री पॉइंट, और ए प्राइम सी प्राइम, ये हमने प्रूव करना है बराबर है। टू प्रूव में चेक करें, ये ए सी कांग्रुएंट टू ए प्राइम सी प्राइम, ये हमने टू प्रूव में हमारा काम है। कंस्ट्रक्शन, ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ प्राइम को ए प्राइम से ज्वाइन कर दीजिए, ओ प्राइम को सी प्राइम से ज्वाइन कर दीजिए। सो वो वी गेट टू टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहां पर टू टाइप कह रहा हूं, टू ट्रायंगल्स, इसका प्रूफ करना है। तो किस तरह से, ये जो मैंने इसके दरमियान में बच्चों बनाया है ये याद रखें, ये सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम उसमें अगर थोड़ी सी चेंज चाहें तो कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास बुक मौजूद है तो चेक करें, उसमें कहता है इन टू इक्वल सर्कल ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम रेस्पेक्टिवली, ये नीचे उसने आर्क्स ए डी सी एंड ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम आर्क्स इक्वल लिखे हुए हैं, तो उसकी वजह से एंगल इक्वल लिखा हुआ है। ये जो बात है अगर ये आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। इसका हल मैं आपको भी बताता हूं, तो मैं आपके सामने इसका प्रूफ लिखता हूं। ये देखिए, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। कंसिडर ट्रायंगल, जो हमने अभी अभी ओ ए सी या ए ओ सी, और दूसरी ट्रायंगल है ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। इन दो ट्रायंगल को कंसिडर करना है। इसमें अभी मैं आपके सामने डायग्राम लेके आता हूँ, ये डायग्राम बनी हुई है। तो हम इसकी जो ट्रायंगल हैं उनको सामने रखते हैं। मैं अगर इस तरह साइड पे आपको ट्रायंगल बनवा दूं, एक ट्रायंगल उसने जो बात की वो कहता है ये ओ ए सी, और दूसरी ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। इनके नाम हमने लिखे यहाँ नीचे प्रूफ के लिए भी। तो सिलसिला कुछ यूं है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अगर एक ट्रायंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्रायंगल के तीन पार्ट के बराबर आ जाएं और वो जो तरतीब है उसका कोई पास्चुलेट भी हमारे पास हो।
ऐसा नहीं है कि बस 3 पार्ट दूसरी के 3 पार्ट के बराबर आ गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो पोस्टुलेट भी हमारे पास होना चाहिए, वो तरतीब जो बनती है वो भी हमारे पास उसका कुछ सबूत होना चाहिए। ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट होते हैं, उनमें से 3 हमने बराबर करने हैं कि वो हमारे पास रूल की शक्ल में मौजूद भी हो। तो अगर आप इन 2 ट्रायंगल को देखें मेन डायग्राम में, तो मैं आपके सामने कुछ लाइनें लगाने लगा हूं। ये ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम ओ प्राइम ए प्राइम, यहां पर ये देखें डायग्राम में भी, मेन डायग्राम में क्या ये रेडियाई बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और अगर ये बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब है रेडियस तो सर्कल के जितने भी बनाएंगे वो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम ये दोनों बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी साइड पे रेडियस है ओ सी, ये ओ सी वाला रेडियस और इधर ओ प्राइम सी प्राइम दिस वन, तो ये भी बराबर होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियाई रेडियस, क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस बराबर होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया। एंड देन अब अभी 2 साइडें बराबर हुई हैं, 2 पार्ट बराबर हुए हैं, कोई तीसरा पार्ट भी हमें चाहिए। तीसरी साइड तो हमने बराबर प्रूव करनी है, इसका मतलब उसको तो नहीं ले सकते, तो फिर हम एंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, अगर हम इसका कोई कलर ये येलो वाला कर लेते हैं, ये जो एंगल ओ पे बन रहा है और ये जो एंगल ओ प्राइम पे बन रहा है, अगर ये हमें बराबर मिल जाए तो फिर हमारा काम हो जाता है। यानी दिस एंगल, ये ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, यही उसने आपकी बुक के जो प्रूफ है उसकी पहली 2 लाइनों में लिखा, लेकिन हम उसको यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं। कैसे, ये देखिए मैं यहाँ लिखने लगा हूं। सबसे पहले ओ ए कॉन्ग्रुएंट हुआ ओ प्राइम ए प्राइम line segment which is radii of congruent circles, and then जो एंगल की बात हम कर रहे थे, एंगल ए ओ सी, ओ पे बन रहा है इसलिए ओ दरम्यान में होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, और रीजन इसकी जो ऊपर उसने लिखी है वही सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स आर द ऑफ द इक्वल सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यही रीजन काफी है। सेंट्रल एंगल of congruent arcs of congruent circles, और उसके बाद ओ सी मेयर लिखना चाहते हैं, सिर्फ ओ सी लिखना चाहते हैं। ओ सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ओ प्राइम सी प्राइम, और इसकी भी सेम रीजन आएगी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एंड देन ये 2 ट्रायंगल, ये जो लेफ्ट वाले 3 पार्ट थे ये पहली ट्रायंगल के थे, और ये जो राइट वाले 3 पार्ट थे ये दूसरी ट्रायंगल के थे। तो 3 पार्ट जब बराबर आ गए तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, अगर ये रूल हमारे पास हो। तो डेफिनेटली ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन रहा है वो हमें पता है, तो ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम, और यहां पर हम लिख देते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इस तरह से ये 2 ट्रायंगल बराबर हो गए। अगर 2 ट्रायंगल बराबर हो गई तो 3 पार्ट से बराबर बनाइए, तो बाकी 3 पार्ट और बचते हैं, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। सोचें कि ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इसको, ये जो मैंने लिखी थी यहाँ पर आपके सामने अगर ये वाली ट्रायंगल ओ ए सी
ये उठा के हम दूसरी ट्राइंगल के ऊपर ले आए और यहाँ पे ला के इसको फिट करें। अगर ये इसको उठा लेता है तो इस ट्राइंगल को ऐसे उठा के इसके ऊपर लाएं, तो जो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर साइड आ रही है वो कौन सी है, वो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के तौर पे लिखेंगे। ये दोनों साइड है, तो ये क्या साइड बन रही थी, वो लिखते हैं ये वाले। वो अब मैं नीचे लिखने लगा हूं, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वही यहां पर आएगी। डेट इज ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ए प्राइम सी प्राइम। बुक में इसकी रीजन नहीं लिखी, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, तो बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि हमने अभी अभी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो 3 पार्ट हमने बराबर बनाए, 3 बाकी बच गए, तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। यानी जैसे राइट हैंड के बारे में एक एग्जांपल मैं देता होता हूँ आमतौर पे क्लास में, कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं राइट हैंड ऊपर करूँगा तो आपके लेफ्ट पे नज़र आएगा, लेकिन अगर आप मेरी जगह पे आ जाए या मैं आपकी जगह पे तो फिर सेम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला थ्योरम था। इसके बाद थ्योरम 3 और 4 है। बेटा 4 थ्योरम निकालें, वो एग्जैक्टली 1 की तरह मैं आपको गाइड करने लगा। लुक एट 4 थ्योरम। मेरे पास इसका जो पेज आ रहा है वो 208 है। स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कार्ड्स ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, द कार्ड्स आर इक्वल। अभी जो हमने किया उसमें आर्क की वजह से कार्ड बराबर किए, और 4 में एंगल की वजह से कार्ड बराबर करने, यानी दोनों में करने कार्ड ही बराबर है। तो गिवन उसी तरह से चेक कीजिए, 2 सर्कल हैं, उनका सेंटर ओ और ओ प्राइम है, और उसके बाद उसमें हमें बताया गया कि उनके एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं वो बराबर हैं, यानी ए ओ सी और ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, जो हमने अभी यूज भी किया था। एंड देन टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू ए प्राइम सी प्राइम, ये हमें दिया हुआ है, सॉरी प्रूफ करना है हमने। अब देखें, आपने अगर बुक खोली हुई है तो आपके पास जो प्रूफ है उसमें पहले 2 ट्राइंगल का ही जिक्र है, वही ट्राइंगल जो मैंने लिखी थी अभी एग्जैक्टली। ये जो मैंने आपके सामने ट्राइंगल लिखी हुई है ओ ए सी और ट्राइंगल ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम, एग्जैक्टली यही उस वहां पे आ रहा है। एंड देन उसके बाद ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम एंगल, एंड फिर ओ सी बराबर करके साइड एंगल साइड पास्टुलेट से उसने बराबर किया हुआ है। जस्ट ये फर्क आता है कि ये जो मैंने अभी आपके सामने ये सेंट्रल एंगल वाली रीजन लिखी हुई है, यहां पर गिवन लिखा हुआ है 4th थ्योरम में, 4th थ्योरम की बात कर रहा हूं। और देन आखिरी लाइन जो है वो लिखी हुई है एग्जैक्टली ऐसे लिखी हुई है। ये रीजन, ये जो मैं अभी मार्क करने लगा हूं ग्रीन से, दिस वन, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है। थ्योरम 4 की आखिरी लाइन की तो वहां पर भी लिख लीजिएगा, और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यही बनता है। फर्क है जी पहले थ्योरम में और उसमें, पहले में कंस्ट्रक्शन आ रही है, चौथे में कंस्ट्रक्शन को नहीं है। पहले में आर्क बराबर दिए हुए हैं, चौथे में एंगल बराबर दिए हुए हैं, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, एग्जैक्टली सेम बन जाता है। आप इसको उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये तो हमारा हो गया थ्योरम 4। थ्योरम 3 जो है उसका एक प्रूफ आपकी बुक में है और एक प्रूफ जो है वो मैं करा रहा हूँ। मैं जो है वो बुक से थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा मतलब ये कि जो प्रूफ है उसकी बात कर रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा, और वो इसी जैसा होगा जैसा मैंने अभी आपके सामने किया। सब लोग थ्योरम 3 की स्टेटमेंट पढ़ लें, पेज 205 पे दिया हुआ है। तो मैं वो थ्योरम आपके सामने करने लगा हूँ। इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंगल बराबर बनाने हैं। पहले थ्योरम में हमें आर्क थे बराबर, कार्ड बराबर बनाए। चौथे थ्योरम में एंगल था बराबर, कार्ड बराबर बनाया। और तीसरे थ्योरम में कार्ड बराबर है, जो उनमें प्रूव कर रहे थे,
और एंगल बराबर करना है, यानी यूं समझे चौथे का कन्वर्स, या ये चौथे का कन्वर्स है या चौथा इसका कन्वर्स। तो देखिए सबसे पहले दो सर्कल बनाएंगे विद सेंटर O एंड O प्राइम। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियाई बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो इस तरह से शो करना है कि ये दोनों एक जैसे हैं। ये O और O प्राइम, इसका नाम हम रख लेते हैं A B C और D सर्कल। इसका नाम हम रख लेते हैं A प्राइम B प्राइम। याद रखें सर्कल का नाम 4 लेटर में होता है, लाइन या लाइन सेगमेंट का नाम 2 लेटर में होता है, एंगल का नाम 3 लेटर में होता है, ट्रायंगल का नाम भी 3 लेटर में होता है। ये फ़र्क आपने याद रखना है, कहीं आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी धोखा दिया जा सकता है। ज़्यादातर ऐसे ही हम करते हैं। अच्छा जी, गिवन मैं इसका लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा मैं बुक से चेंज कर रहा हूँ। तो गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ABCD A प्राइम B प्राइम C प्राइम और D प्राइम विद सेंटर्स O and O प्राइम सच डेट कार्ड हमें बराबर दिए हुए हैं। A से C कार्ड, A प्राइम से C प्राइम कार्ड, AC कॉन्ग्रुएंट है A प्राइम C प्राइम। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, इसकी वजह से जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, सेंट्रल एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वो बराबर प्रूव करने हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। ये बच्चों हमने बराबर बनाने हैं। अब जैसा मैंने बताया बुक से चेंज होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, पहले कर लेते हैं फिर बात करते हैं अगर किसी ने कोई पूछना भी हुआ। तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। देखो फिर हमारे पास वही 2 ट्रायंगल हैं, तो हम उससे कैसे काम लेते हैं ये भी आपके सामने बड़ा आसान सा प्रूफ आने लगा। जिस किसी ने स्क्रीनशॉट इसका लेना बना लीजिए। वैसे तो ये मौजूद ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ज़रा इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। जी अभी हम प्रूफ की तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ना ट्रायंगल आपके सामने बना दूं। ट्रायंगल AOC और दूसरी ट्रायंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। तो प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजंस। कंसिडर ट्रायंगल AOC correspond to triangle O प्राइम A। चलो इसको भी नाम उसी तरह से लिखते हैं, A प्राइम O प्राइम C प्राइम। चैप्टर 11 के थ्योरम ऑलमोस्ट एक जैसे बनते हैं। तो इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम,
हमने जो भी थ्योरम प्रूव किया था पहला, उसमें भी ये ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम बराबर बनाया था रेडियाई ऑफ द सर्कल के हवाले से, और फिर ओ सी और ओ प्राइम सी प्राइम ये भी बराबर बनाए थे रेडियाई ऑफ के सर्कल के हवाले से। एंड देन इस थ्योरम में हमें ए सी और ए प्राइम सी प्राइम बराबर दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल की 3 साइडें दूसरी ट्राइंगल की 3 साइडों के बराबर आ रही हैं। साइड 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 postulate, and we know this postulate, we can use side 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 postulate. तो ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ प्राइम ए प्राइम के, देन रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर उसके बाद ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ओ प्राइम सी प्राइम के, यहाँ पर भी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और फिर ए सी कॉन्ग्रुएंट है ए प्राइम सी प्राइम के, तो यहाँ भी रीजन गिवन में आएगी, क्योंकि ये हमें गिवन में था। आप इसको देख सकते हैं, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। ये देखिए गिवन में ए सी इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं आप, ए सी इज इक्वल टू ए प्राइम सी प्राइम, तो ये गिवन में आ गया। तो 3 साइडें 3 साइडों के बराबर आ गई, तो फिर हम इसको लिख देंगे जी ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, और रीजन साइड एंगल साइड साइड postulate, एंड वी नो, हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है, साइड 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 postulate। अब अगर 3 साइडें बराबर आ गई हैं तो डेफिनेटली जो 3 एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। तो फिर हम इसके नीचे लिख देंगे, जो हमें चाहिए वो ये है, ये वाला एंगल AOC और ये वाला एंगल ए प्राइम ओ प्राइम। तो अगर फर्ज कर ले एक ट्राइंगल को उठा के दूसरी के ऊपर रखते हैं, तो ये ओ वाला एंगल ओ प्राइम वाली जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम उसी को लिख देते हैं, एंगल AOC ओ पे बन रहा है इसलिए ओ दरम्यान में होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, और रीजन आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles, and that's the end of this theorem। 3 ही थ्योरम इसके इंक्लूडेड थे आपके, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप में से किसी बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज आज हमने इतना ही करना था। कल इंशाल्लाह चैप्टर 12 के थ्योरम करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।